नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल श्री राधे काली में। मैं मुकेश कुमार आज फिर से लेकर आया है भगवान और भक्त से जुड़ी एक सच्ची सुंदर गाथा। जी हाँ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर दें। बहुत समय की बात थी कि एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। काफी समय बीत गया, राजा की भी उम्र हो गई थी और पुजारी की भी उम्र हो चली थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने आया करते थे तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। यह लगभग रोज का दिनचर्या बन गया था। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब थी तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवाते हुए सिपाही से कहा कि पंडित जी से कहना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम आ नहीं पाएंगे, तो आज हमारा इंतजार न करें। उसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने भी माला को भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा दी। तो उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए कि भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाई है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को कभी खुद नहीं पहना। तो हो सकता है कि जरूर ये भगवान की इच्छा है कि इतने सालों में आज यह मौका मिला है कि प्रभु की इस माला को मैं अपने गले में पहन पाऊं। तो यह तो परंपरा ही थी कि प्रभु की वो माला तो निकलती ही थी। तो इस बार पंडित जी ने वह माला अपने गले में डाल ली, लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला कि महाराज को वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो राजा साहब मंदिर की तरफ आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। राजा को लगा कि इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकालकर भगवान को पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चला तो वह उसे दंड देगा। अब राजा आए तो रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा को पहना दी। लेकिन राजा की नजर माला पे पड़ी, उसमें एक सफेद बाल था। राजा को बात समझ में आ गई कि यह सफेद बाल जरूर पुजारी जी का है। राजा ने पुजारी से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहना था? यह सफेद बाल कहां से आया? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोल दिया कि यह सफेद बाल तो भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान का है? राजा को गुस्सा आ गया कि एक पंडित जी छल कर रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा कि कृष्ण जी के कब से सफेद बाल हो गए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा, तब देखूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफेद है या नहीं। आपको इस छल के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नजर आने लगी और वह भगवान श्री कृष्ण के आगे दंडवत कर लेट गए और बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था,
मुझे लगा यह माला मुझे भी पहननी चाहिए। मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित जी पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केस देखने हैं। पंडित जी ने डरते डरते मुकुट उतारा और जैसे ही मुकुट उतारा राजा चौंक गया कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफेद थे। लेकिन राजा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी फिर से कोई छल कर रहा हो, कहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगवाए तो नहीं। तो बाल की जांच करने के लिए वो बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा ये देखकर भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो प्रभु, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शक में इतना अंधा हो गया था कि मैं सही गलत भी नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। तभी मूर्ति में से आवाज आई कि राजा तुमने सिर्फ मुझे मूर्ति माना है, इसलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ, लेकिन इस पुजारी के लिए मैं भगवान हूँ। इसलिए इसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तू समझ पाए। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। एक भक्त की जान बचाने के लिए भगवान को भी अपने बाल सफेद करने पड़े। ऐसे भक्त बस भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।